Hello everyone, I'm Nitin and welcome to our channel Knowledge Cafe Group. Children, those who are new to this channel, do subscribe our channel and enjoy the magic of learning. तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस पे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि डिफरेंस बताइए इन दोनों का, अदरवाइज कभी कभी ये क्वेश्चन इस दूसरे क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जाता है, जैसे कि व्हाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। तो सीरीज अरेंजमेंट डोमेस्टिक सर्किट के लिए क्यों यूज नहीं किया जाता है, या ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। तो ये कुछ इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आज मैं आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हैंडल करना सिखाऊंगा, और इस तरह के क्वेश्चन में जब आपसे डिफरेंसेस पूछे जाए, बेसिकली जब ये पहले तरह का क्वेश्चन रहे डिफरेंसेस पूछे जाए, तो हमें अपने पेपर में इसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो इसे आप हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही करेंगे। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंस का पूछा जा रहा है तो सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर हम उस टेबल में ही डिस्कस कर लेंगे और उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टेबल फॉर्मेशन से। तो हम टेबल फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, ओके। देन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्राइटेरिया, जिस बेसिस पे हम उसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं उन क्राइटेरियाज को आप मेंशन कर लेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। फिर यहां आप लिख लीजिए सीरीज और यहां लिख लीजिए पैरेलल, ओके। सो गुड इनफ टू अंडरस्टैंड, ओके। इस तरह से करने के बाद आप इन्हें टेबल्स में डिवाइड कर सकते हो, और यही एक परफेक्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए चिल्ड्रन, ओके। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चन। तो हम पहले क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्राइटेरिया मैं यहां पे लूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके। तो पहला क्राइटेरिया हमने क्या दिया यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा क्राइटेरिया लोगे आप यहाँ पे करंट। देन द थर्ड वन विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, and fourth one will be switching on and off, and the last one, that is fifth one, is our device failure, ओके। तो इन 5 पैरामीटर्स पे हम इन्हें कंपेयर करेंगे, ओके। तो करना क्या होगा इसमें, तो पहला, अगर आपने इससे पहले की वीडियो हमारी देख रखी है तो आपको पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनके लिए मैं यहाँ पर इसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप प्लीज उसे जाकर देखिए। वो आपको इन पॉइंट्स को समझने में भी हेल्प करेगा और आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा सीरीज पैरेलल के बारे में। तो आइए पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का कैसा होता है, तो इट इज greater than the highest resistance। सो जो भी सर्किट में सबसे बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो होगा, उससे भी बड़ा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट और द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट। वहीं इसका एग्जैक्ट अपोजिट आपको देखने क्या मिलता है, लोअर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, ओके। तो यहां पैरेलल में क्या होता है, जो ओवरऑल इफेक्ट रहता है रेजिस्टेंस का वो बहुत कम रहता है। इवन जो उसका सबसे सर्किट में जो सबसे छोटा आपका रजिस्टर लगा होगा उससे भी छोटी वैल्यू आएगी जब आप कंबाइंड इफेक्ट में उसे देखते हैं। अच्छा, करंट याद होगा आपको, तो करंट सीरीज सर्किट में क्या रहता है,
सेम, और पैरेलल सर्किट में क्या हो जाता है, इट गेट्स डिवाइडेड। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सीरीज सर्किट में क्या हो जाता है, डिवाइडेड, और पैरेलल सर्किट में कैसा रहता है, ये सेम। अच्छा, अब फाइनल ये दो चीजें जो आज हमारे लिए बिल्कुल ही नई है, वो क्या है, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ। तो जब किसी सर्किट में अगर सीरीज सर्किट है और आप अगर एक स्विच भी ऑफ करते हैं तो क्या होता है, पूरी सर्किट बंद हो जाती है। तो उसका इफेक्ट क्या रहता है, पूरी सर्किट पे रहता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, होल सर्किट विल बी वर्किंग एट वंस। ओके, तो अगर आप स्विच ऑन एंड ऑफ कर रहे हो तो उसका पूरा इफेक्ट पूरे सर्किट पड़ेगा। अगर आप एक भी डिवाइस बंद करोगे तो पूरी सीरीज में जितनी भी सर्किट में डिवाइसेस हैं वो सारी बंद हो जाएंगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अच्छा, यही पैरेलल में क्या होता है, होल सर्किट डज नॉट गेट अफेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे पूरा जो सर्किट है वो इफेक्ट नहीं होगा। जो भी डिवाइस आप ऑन एंड ऑफ करोगे वो वही डिवाइस ऑन होगा या वही डिवाइस ऑफ होगा। तो ये एक डोमेस्टिक सर्किट में जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो चिल्ड्रन, तो ये एक एडवांटेज है आपको। अगर आपने फैन ऑन किया तो सिर्फ फैन ऑन होगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरे घर के लाइट, फैन, एसी, टीवी सब ऑन हो गया, ऐसा नहीं होता। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट ओवर द सीरीज सर्किट। दैट इज व्हाई वी यूज, first reason, that is why we use parallel combination for domestic circuit, because we can use individual switches for individual devices. Okay, डिवाइस फेलियर की बात करें, अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है और वहां पर कोई भी एक डिवाइस अगर फेल हो गया तो वहां क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी और पूरा सर्किट आपका फेल हो जाएगा या वर्किंग करना बंद कर देगा। सो डिवाइस फेलियर विल लीड टू failure of complete circuit, failure of complete circuit. And if in parallel the same scenario, if in parallel there is same scenario, what will happen, it won't be affecting complete circuit. ओके, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो वहां पूरा सर्किट आपका इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई डिवाइस आपका फेल होता है तो सिर्फ वही डिवाइस फेल होगा, बाकी सारी डिवाइसेस इंडिविजुअली प्रॉपर्ली ऑपरेट करते रहेंगे। तो ये भी एक एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर। सो दिस इज द बेसिक टेबल difference format where you divide the two things or you differentiate two things on the basis of criteria and you form a table, and this is the perfect way to score full marks when the questions comes about differences children. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, and if you liked it, do share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you and have a nice day children.